हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल्स। आज की टॉपिक में उठा के लाया हूँ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। मैं पिछले वीडियो में आपको 50 तक बता चुका हूँ और अब मैं फिर से 50 क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ जो आपके कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। तो आप जितने भी सारे बता रहे हैं, आप बेटर होगा कि आप कॉपी में नोट कर लें और उसे याद भी कर लें तो और बेहतर हो सकता है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया है, देखिए 50 क्वेश्चंस पहले करवा चुका हूँ, अब हम 51 क्वेश्चंस टू 100 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। तो चलिए आगे की ओर देखते हैं आगे क्वेश्चंस क्या है। यहाँ पे आगे क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे बाउंड्री ऑफ एरिया। देखिए एक बाउंड्री, दैट मीन्स ये मेरा बाउंड्री है, बाउंड्री के चारों पे यदि एरिया फाइंड करेंगे तो एरिया एक तरह से यहाँ पे कहेंगे, तब उसे कहेंगे क्या कहेंगे, पेरिफेरी कहेंगे। चलिए आगे यहाँ पे दिया गया है ये वाइल्ड एंड नोजी डिसऑर्डर्स। ऐसा जहाँ पे होगा ज़्यादा नोजी भी है और डिसऑर्डर भी है और साथ में कुछ जानवरें भी रहते हैं वहाँ पे, तो ऐसे जगह के हम लोग पेंडेनोमियन बोलेंगे, पेंडेनोमियंस ऐसे बोल सकते हैं हम लोग, पेंडेनोमियंस। आपको बेटर होगा कि आप कॉपी और कलम लेके ही बैठे, सबसे बेटर होगा यही। आप कुछ नोट भी कर लेंगे साथ में, ऐसे देखने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। चलिए आगे की ओर देखते हैं आगे क्या दिया गया यहाँ पे। आगे दिया गया वन हु इज हार्ड टू प्लीज। यहाँ पे प्लीज का मतलब कृपया नहीं बोलेंगे, बल्कि यहाँ पे बोलेंगे पर्सन। पर्सन बोल सकते हैं हम लोग, या तो खुश बोल सकते हैं। देखिए एक ऐसा कोई जिसे मतलब हार्ड टू प्लीज, जिसे खुश करना बहुत मुश्किल होता है, उसे क्या कहा जाता है, फास्टिडियस कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये फास्टिडियस, फास्टिडियस याद रखते हैं। जो ज़्यादा फास्ट होता है उसे हम लोग एक तरह से नहीं बोल सकते कि मतलब उसे साइलेंट नहीं कर सकते हैं, या तो एक तरह से उसे पर्सन नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे की ओर देखते हैं आगे क्या दिया गया है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पूछा जाता है यहाँ से जो बता रहे हैं। ये 53 क्वेश्चन जो है और यहाँ पे 54 जो है, ये इंपॉर्टेंट है। आर्ट ऑफ द ब्यूटीफुल एंड हैंड राइटिंग। कोई भी अच्छी तरीके से सुंदर सुंदर चित्र बना रहा हो, या तो हाथ के माध्यम से अच्छी तरीके से लिख रहा हो, तो उसको कहा जाता है कोलीग्राफी। ये याद रखिएगा, कोलीग्राफी। ठीक, चलिए आगे की ओर देखते हैं यहाँ पे वर्ड्स ऑफ द सिमिलर मीनिंग। वर्ड्स ऑफ द सिमिलर मीनिंग, तो सिमिलर मीनिंग के हम लोग साइनोमियंस कहा जाता है। हो गया। चलिए आगे की ओर देखते हैं आगे क्या दिया गया है। आगे दिया, देखिए यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट भी है, ये भी जितने भी सारे बता रहे हैं सब इम्पॉर्टेंट होता है। आप कंसीडर करके माइंड को कंसिस्टी करके आप पढ़िए बेटर ढंग से। और यदि चैनल में नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस टाइप से वीडियो पाने के लिए आप मेरे बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं, ताकि आप तक मेरे वीडियो पहुंच सके। चलिए आगे की ओर देखते हैं क्या दिया गया है। वन हु इज इंटरेस्टेड इन रीडिंग बुक एंड नथिंग एल्स। देखिए वैसा कोई कुछ कोई भी हो जो किसी और में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखता है, ओनली किस पे रखता है, ओनली रीडिंग बुक पे रखता है, उसको क्या कहा जाता है, बाइबिलियोफाइल कहा जाता है या बुक ऑर्न कहा जाता है। ऐसा याद रख सकते हो, बुक ऑर्न। बुक वर्ड देते तो आसानी से कर सकते हो, बाइबिलियोफाइल कर सकते हो। अब बताया था बाइबिलियोफाइल एक और होता है कि बाइबिलियोफाइल कौन होता है, जो बुक का कलेक्शन करके अच्छी तरीके से रखता है, या तो ओल्ड हो या तो न्यू या तो मॉडरेट हो, जितने भी सारे बुक है यदि उसका कलेक्शन करके रखता है उसे भी बाइबिलियोफाइल कहा जाता है। या तो बुक का ज़्यादा इंटरेस्टेड है या रीडिंग बुक का, तो उसे भी बाइबिलियोफाइल कहा जाता है। चलिए आगे की ओर देखते हैं। ये पर्सन हु बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ द गॉड, मतलब जो अस्तित्व में गॉड है उसको ये बिलीव करते हैं। कोई भी यदि इंसान हो या कोई भी व्यक्ति हो, यदि वो भगवान पे विश्वास कर रहा हो तो यहाँ पे थीस्ट कहा जाता है। चलिए आगे दिखा गया यहाँ पे ये नंबर ऑफ द स्टार्स ग्रुप टुगेदर। जैसे यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं तारों के समूह को, तारों की समूह को क्या कहते हैं, तो कॉन्स्टेलेशन कहा जाता है। कॉन्स्टेलेशन, कॉन्स्टेलेशन द ग्रुपिंग ऑफ स्टार इज कॉल्ड द कॉन्स्टेलेशन। सिंपल वे में बोल सकते हैं। चलिए आगे की ओर देखते हैं आगे क्या दिया गया है। देखिए ये पर्सन्स हु डज नॉट बिलीव इन द गॉड। देखिए वहाँ पे था कि वो भगवान पे बिलीव कर रहा था तो उसे कहा जाता, थिस्ट कहा जाता था। लेकिन अब आ गया क्या कि जो भगवान पे विश्वास ही नहीं करता उसको एथिस्ट कहा जाता है। तो सिंपली ऐसे याद रखते हैं। चलिए आगे यहाँ पे ये प्लेस वेयर वाइन इज मैड। देखिए वैसा कोई प्लेस जहाँ पे क्या होता है, शराब को बनाया जाता है। तो शराब को जहाँ पे बनाया जाता है उसे क्या कहा जाता है, ब्रेवरी कहा जाता है। चलिए आगे की ओर देखते हैं। आगे की ओर यहाँ पे क्या देखा गया है, दैट विच कैन बी सीन थ्रू, मतलब जिसके थ्रू देखा जा सकता है। ये पहले क्वेश्चन में शायद करवा चुका हूँ।
ट्रांसपेरेंस कहा जाता है, जिसके माध्यम से हम देख सकते हैं वो मेरा ट्रांसपेरेंस होता है। अब देखिए यहाँ पे दैट विच कैन नॉट बी सीन, जिसे हम कभी नहीं देख सकते हैं, नहीं देखा जा सकता, दैट इज कॉल्ड द इनविजिबल, राइट। चलिए आगे यहाँ पे ये नंबर ऑफ शिप फ्लीट कहा जाता है। शिप मतलब आप समझ लीजिए, शिप मतलब हम लोग ये शिप नहीं, SHEEP, इसका मतलब ये भेड़ होता है। और शिप मतलब हम लोग पानी वाला जहाज होता है, जैसे एयरफोर्स वगैरह में देखे मिलते हैं। तो एयरफोर्स या तो नेवी वगैरह में देखे मिलते हैं। देखिए यहाँ पे नेवी वगैरह में ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि ये नेवी के रिलेट में है, शिप के रिलेट में है। तो याद रखिएगा नंबर ऑफ द शिप इज इक्वल द फ्लीट। चलिए आगे की ओर देखते हैं, आगे क्या दिया गया यहाँ पे। आगे यहाँ पे दिया गया इंस्ट्रूमेंट, वही यहाँ पे दिखा गया है। देखो यहाँ पे जो लिखा गया इंस्ट्रूमेंट विच रिकॉर्ड अर्थ ट्रेमर। देखो यहाँ पे अर्थ ट्रेमर, यहाँ पे याद रखिएगा अर्थ ट्रेमर को यदि वो रिकॉर्ड कर रहा हो उसे क्या कहा जाता है, सिस्मोग्राफ। याद रखिएगा सिस्मोग्राफ। यदि ट्रेमर को मेरा अर्थ ट्रेमर का यदि वो रिकॉर्ड कर रहा हो, ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट है जिसके माध्यम से मेरा अर्थ ट्रेमर का रिकॉर्ड किया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड द सिस्मोग्राफ। चलिए आगे देखो यहाँ पे फियर ऑफ द स्ट्रेंजर, जैसे कोई अजनबी से बहुत सारे लोग डरते हैं, तो जो डरते हैं ना उसे कहा जाता है जेनोफोबिया। देखिए यहाँ पे फोबिया जहाँ पे आ गया छोटू, वो में तुम्हारा डर होगा, या किसी का भी डर। फोबिया जहाँ पे आ गया ये मेरा तुम्हारा डर दिखाएगा। चलिए अब इसी से याद रखें, जेनो मतलब किसी स्ट्रेंजर से डरना। चलिए आगे यहाँ पे फिर देखो यहाँ पे आगे यहाँ पे आगे आ गया, क्या आ गया यहाँ पे, वन हु कंपाइल ए डिक्शनरी। डिक्शनरी क्या है, डिक्शनरी को जो कंपाइल करता है, जो मतलब मीनिंगों में उसे मीनिंग बताता है, दैट मीन्स कोई डिक्शनरी, जैसे कोई हिंदी ट्रांसलेटर जिसे बोलते हैं, उसे हम लोग बोल सकते हैं जो डिक्शनरी को कंपाइल करता है, जो चेंज करता हो, किसी भी अलग लैंग्वेज में चेंज करता हो, उसको अच्छे तरीके से समझता हो, निरीक्षण करता हो, उसी को क्या कहा जाता है यहाँ पे, लैक्सिकोग्राफ। देखो यहाँ पे लिखा गया लैक्सिकोग्राफ, लैक्सिकोग्राफर, याद रखिएगा लैक्सिकोग्राफर। आगे की ओर देखते हैं, आगे क्या दिया गया है, ये पेपर रिटन बाय हैंड। अभी देखो ऐसा कोई पेपर जो हाथ से लिखा गया हो, वहाँ पे हम लोग क्या देख रहे थे, सुंदर सुंदर आर्टिंग करना और सुंदर सुंदर लिखना मेरा कोलोग्राफी कहलाता था, कोलोग्राफी कहलाता। लेकिन अब हाथ से कोई भी पेपर लिख रहा है तो उसे क्या कहेंगे लोग, मैन्यूस्क्रिप्ट कहेंगे। चलिए आगे की ओर देखते हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट, याद रखिएगा मैन्यूस्क्रिप्ट, हाथ से लिखा गया चीज़ मैन्यूस्क्रिप्ट। या थ्योरी ऑफ पर्सन्स, यहाँ पे लिखा गया ये स्टोरी ऑफ पर्सन्स लाइफ रिटन बाय दैट पर्सन, उसी पर्सन के द्वारा लिखा गया, अपने कहानी खुद अपने आप लिख रहा, तो उसे कहा जाता है ऑटोबायोग्राफी। और हाँ एक और पढ़े थे इससे पहले, क्या पढ़े थे, केवल बायोग्राफी पढ़े थे, केवल बायोग्राफी। यदि आपके बारे में कोई दूसरा आदमी यदि बता रहा हो आपके बारे में, तो उसे कहा जाता है बायोग्राफी। लेकिन अपने कहानी को यदि आप खुद लिख रहे हैं तो मेरा क्या होगा, ऑटोबायोग्राफी होगा। चलिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियली, मतलब कोई भी गवर्नमेंट है और यदि ऑफिशियली चयन किया जाता है या ऑफिशियली होता है तो उसे कहा जाता है ब्यूरोक्रेसी। देखो यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी लिखा गया है, तो ऐसा याद रख सकते हो। आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे की क्या दिया गया है देखते हैं यहाँ पे, ये सडन, अचानक, सीरियस सिचुएशन रिक्वायरिंग इमीडिएट एक्शन, जैसे कोई बहुत सारे जो होते हैं सडनली यदि सीरियस हो जाता है, अचानक वो क्या करते हैं, इमीडिएट एक्शंस लेते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इमरजेंसी कहते हैं। तो ये तो कॉमन चीज़ है, ये सब आसानी से याद हो सकता है। देखिए यहाँ पे वन हु कट प्रीसियस स्टोन्स, मतलब हम लोग बोल सकते हैं प्रीसियस मतलब महंगा होता है, स्टोन्स मतलब पत्थर होता है। तो हम लोग सिंपल याद रखिए, यदि कोई पत्थर से कट रहा हो या पत्थर से कटा हो तो उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है लैपिडिक्स। क्लियर। चलिए आगे की देखते हो, यहाँ पे प्रीशियस मतलब अमूल्य होता है, अमूल्य, अमूल्य कोई, जिसे हम लोग नहीं बोलते हैं अमूल्य पत्थरों से कट जाना, अमूल्य पत्थरों से कट जाना, लैपिडिक्स। क्लियर। चलिए आगे की ओर देखते हैं, यहाँ पे आगे क्या दिया गया है, आगे दिया गया यहाँ पे प्लेस दैट प्रोवाइड रिफ्यूज, ऐसा कोई जहाँ केवल प्रोवाइड किया जाता है रिफ्यूज का मतलब केवल इनकार का, केवल इनकार ही आपको किया जाता है, वैसा कोई प्लेस कहीं भी आप मतलब वहाँ पे जाते हैं तो आपको हमेशा इनकार किया जाता है, प्रोवाइड्स रिफ्यूज ओनली, दैट इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है, यार सॉरी एक मिनट, रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, एजाइलम्स, एजाइलम्स कहा जाता है, क्या कहा जाता है, एजाइलम्स कहा जाता है। चलिए आगे यहाँ पे लिखा गया है समवन हु डजंट ईट मीट। हाँ तो सिंपल हम लोग उसमें क्या पढ़े थे, जैसे होमो ओरियस पढ़े थे, नहीं
हाँ होमोरियस पढ़े थे, उसी प्रकार से यहाँ पे जो मीट कोई नहीं खाता, जो हम लोग सिंपली बोल सकते हैं वेजिटेरियन है, या तो पेसाटेरियंस कहा जाता है, ऐसा याद रखिएगा, पेस्केटेरियंस। क्लियर। आगे देखिए यहाँ, ये स्वीट म्यूजिक मतलब मधुर मंधुर संगीत यदि कोई गा रही हो तो हम लोग क्या बोल सकते हो, और दिस इज द मेलोडी सॉन्ग्स, ऐसे बोल सकते हैं। तो दिस इज ए कॉल्ड मेलोडी, यदि स्वीट सॉन्ग हो तो मेलोडी बोलेंगे। चलिए आगे की ओर देखा गया, यहाँ पे क्या लिखा गया है, ये कार ऑफ द रिलीजन नहीं, ये वार ऑफ द रिलीजन, मतलब धर्म में ही क्या हो रहा हो, युद्ध हो रहा हो तो क्या कहा जाता है, जिसे धर्म में युद्ध होना। जैसे ये सब बहुत सारे वक्त जैसे देशों में भी होता है और हमारे देशों में भी होते हैं। जैसे एक ही गांव में या एक ही कस्बे में दो जात के यदि लोग रह रहे हैं या दो धर्म के लोग ले रहे हैं तो वहाँ पे एक लड़ाई का माहौल बन जाता है। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, आप किसी भी तरीके के धर्म के हैं, किसी भी धर्म से हैं, आप एक इंसान हैं और इंसान ही इंसान की बातों को समझ सकता है और दूसरा कोई नहीं। तो आप लोग देखिए, हम लोग सब कहीं ना कहीं से अच्छी तरीके से जो हैं सही हैं। अपने आप में एक रिगिड रखिए कि हम जितने भी सारे देशवासी हैं, भारतवासी हैं, सब अपने हैं और अपने लेके ही काम कीजिए, लड़ाई की संभावना ही नहीं होगी। चलिए आगे की ओर बताते हैं। आगे जो बता रहे हैं इसकी ही हम वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताने वाले हैं। देखिए यहाँ पे ये वार ऑफ द रिलीजन्स, ये जरूरी नहीं है लेकिन तब भी बता देते हैं, जैसे ये सब पूछा भी जाता है। तो देखिए यहाँ पे इसको कहा जाता है क्रूसैड। क्रूसैड याद रखिए, ऐसे याद रख सकते हो, सैड मतलब क्या, क्रूसैड, दैट मीन्स क्रू मतलब याद रखिएगा ये मेरा क्या होगा, वार होगा, अबाउट द रिलीजन्स होगा, और साथ में सैड मतलब उदास होना, दैट मीन्स सैड उदासी। युद्ध से कौन यहाँ पे अच्छा होता है, उदासी होता है, ऐसे याद रख सकते हो। लेकिन यहाँ पे वो सैड नहीं है, लेकिन याद रखिएगा कॉन्सेप्ट से। चलिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जरूरी है, देखो ये सब गैम्बल वगैरह मिलते हैं, ये पर्सन्स हु गैम्बल्स और बैट, वैसा कोई जो बाजी लगाते हैं और जुआ खेलते हैं उसे क्या कहा जाता है, पंटर कहा जाता है। साइड में लिखा गया है, देखिए यहाँ पे पंटर। चलिए आगे यहाँ पे 77 क्या, डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल रीड, मतलब वैसा कोई चीज़ जिसे पढ़ना भी असंभव नहीं है, ठीक, पढ़ना ही संभव नहीं है और एक तरह से ज़्यादा उलझन में है, तो क्या होता है उसको इलिजिबल बोलते हैं, इलिजिबल्स, राइट। चलिए आगे की ओर देखते हैं, यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे लिखा गया है ये पर्सन्स हु कैन बी चीटेड इजिली, वैसा कोई आदमी जिसे हम लोग आसानी से चीट कर सकते हैं, ठीक, या चीट किया जा सकता है, उसे क्या जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा गया क्रेडिवल्स, क्रेडिवल्स ऐसा रख सकते हो, क्रेडिवल्स, ये थिंग विच कैन बी इजिली ब्रोकन, ऐसा कोई चीज़ जिसे आसानी से तोड़ा जा सकता है, दिस इज कॉल्ड द ब्राइटल, ठीक, ब्रिटल्स भी बोला जाता है, ब्राइटल्स भी बोल सकते हैं आप लोग, याद रखा है, याद रखना है। चलिए आगे की ओर देखते हैं, आगे क्या दिया गया यहाँ पे, यहाँ पे दिया गया है ये पोएम ऑफ द मॉर्निंग, मॉर्निंग अलग है, ये मॉर्निंग अलग है, मॉर्निंग। देखिए यहाँ पे इसका मीनिंग फाइंड कर लीजिएगा, इसका मीनिंग मुझे पता नहीं है, लेकिन यदि ये मॉर्निंग कुछ अलग है, ठीक, ये मॉर्निंग कुछ होगा लेकिन पोएम के अकॉर्डिंग होगा तो यहाँ पे अलग ही कहेंगे, ठीक। इसका आप लोग बेटर होगा कि आप लोग इसका मॉर्निंग का मीनिंग फाइंड कर लीजिएगा, मुझे ये मीनिंग हट गया थोड़ा माइंड से। लेकिन अब देखिए आगे क्यों बता रहे हैं, देखिए वन हु डज नॉट मेक मिस्टेक, वैसा कोई जो कभी मिस्टेक ही नहीं करता हो या मिस्टेक नहीं करने का प्रयास करता हो, उसे कहा जाता है इनफैलिबल, 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 उसे एलिजिबल नहीं, एलिजिबल बोला जाता था, इसे इनफैलिबल बोला जाता है, जो मिस्टेक करता नहीं है। चलिए आगे यहाँ पे क्या दिया गया है, वन हु नॉन एवरीथिंग, वैसा कोई आदमी जैसे विद्वान हम लोग बोलते हैं ना कि वो सब चीज़ जानता है, विद्वान, वही यहाँ पे ऑमनीसाइंट कर लोगे, यहाँ पे ऑमनीसाइंट। आगे 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 की ओर देखते हैं क्या दिया गया है। देखो यहाँ पे जो सिंपल है ये वाला, गवर्नमेंट इन विच ऑल रिलीजन्स आर ऑनर्ड, मतलब वैसा कोई सरकार जो सभी धर्मों को सम्मान करते हैं या क्या करते हैं। देखो यहाँ वही लिखा ना, द गवर्नमेंट इन विच ऑल रिलीजन्स आर ऑनर्ड, सभी धर्मों का ये क्या करते हैं, एक तरह से सम्मान किया करते हैं, उसे कहा जाता है सेकुलर, वैसा कोई सरकार हो, ठीक, सेकुलर, पर्सन नहीं, यहाँ पे सेकुलर मतलब एक तरह से गवर्नमेंट होगा। चलिए आगे यहाँ पे वन हु हैटेड मैनकाइंड, तो ये सब पहले ही बताए थे, मैनकाइंड को यहाँ पे मिसाथ्रोपिस्ट बोलेंगे हम लोग, मैनकाइंड रहेगा तो वहाँ पे फीमेल की भी बताए थे, जो फीमेल को हर्ट करता है, इस तरीके से बताए थे। चलिए आगे की ओर देख रहे हैं यहाँ पे साइंस ऑफ द रेसेस ऑफ द मैनकाइंड, मतलब मैनकाइंड की ही साइंस के बारे में पढ़ना, अच्छे तरीके से स्टडी करना, उनके बारे में रिसर्च अबाउट स्टडी करना, तो उसे कहा जाता है
इंथोनोलॉजी। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं आगे क्या दिया गया है। द किलिंग ऑफ द होल ग्रुप ऑफ द पीपल्स। आप अकेले यदि पूरी ग्रुप को ही मार दे रहे हैं या जान से मार दे रहे हैं तो उसको कहा जाता है जेनोसाइड। क्लियर, यहाँ से याद रखिएगा जेनोसाइड। चलिए अब बताए थे होमोसाइड मतलब खुद का सुसाइड करना। यहाँ पे द किलिंग ऑन द हॉल्स पीपल ऑफ द ग्रुप ऑफ द पीपल, मतलब जितने भी सारे ग्रुप में सबको अकेले आप पछाड़ दिए या एक तरह से मार दिए तो उसको कहा जाता है जेनोसाइड। क्लियर। चलिए आगे क्या, वैसा कोई आदमी जेनोसाइड आदमी क्यों कहा गया है। चलिए आगे, सब्जेक्ट टू डेथ मतलब कोई भी अबाउट द डेथ के अबाउट में सब्जेक्ट होते हैं कहा जाता है मॉर्टल। कंप्लीट। आगे क्या देखते हैं, आगे क्वेश्चंस क्या है। देखिए यहाँ पे जो दिया गया है, द स्टडी ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन, मतलब आप प्राचीन नागरिकता के बारे में यदि स्टडी कर रहे हैं या कोई स्टडी करने वाले हैं तो उसको कहा जाता है आर्कियोलॉजी। देखो यहाँ पे लिखा गया है, देखिए यहाँ पे एक मिनट, आर्कियोलॉजी देखो यहाँ पे लिखा गया ना, आर्कियोलॉजी इज कॉल्ड द एंशिएंट सिविलाइजेशन, ऐसा याद रख सकते हो। आर्कियोलॉजी। आगे देखिए यहाँ पे आगे क्या दिया गया है, एबल टू यूज बोथ हैंड्स एंड इक्वली वेल, दोनों हाथों का आप इक्वली वेल अच्छी तरीके से यूज कर पा रहे हैं तो आप वहाँ पे होंगे एम्बीडेक्स। देखो यहाँ पे कुछ यहाँ पे वर्ड भी आ रहे हैं, यहाँ पे एम्बीडेक्स्ट्रस आ रहा है, एम्बीडेक्स्ट्रस ऐसा याद रख सकते हैं, एम्बीडेक्स्ट्रस। आगे देखिए आगे क्वेश्चंस क्या है, देखिए यहाँ पे आगे यहाँ पे लिखा गया है, ये पर्सन्स हु राइट डिकोरेटली, बहुत से ऐसे होते हैं जो सजा सजा के लिखने में ज़्यादा पसंद करते हैं तो उसे तो पसंद करते हैं सुंदर सुंदर लिखते हैं। तो अभी जो बताया हम कोलीग्राफ वही है ना, यहाँ पे कोलीग्राफर यहाँ पे लिखा गया है वही है। चलिए आगे यहाँ पे अब ये भी बता चुके हैं, यहाँ नहीं बताए, इनविजिबल वाला बताए थे यहाँ पे जिसे हम देख नहीं सकते, वो मेरा इनविजिबल होता है। अब यहाँ पे क्या लिखा गया है, दैट विच कैन नॉट बी डिफीटेड। देखिए यहाँ पे डिफीटेड यदि बताएगा जैसे ओके, विच कैन नॉट बी डिफीटेड इज कॉल्ड द, जिसे हम कुछ नुकसान वगैरह कुछ पहुँचा ही नहीं सकते उसको कहा जाता है इनविंसिबल। आगे की ओर देखते हैं क्या लिखा गया है, ए पर्सन्स हु लुक्स टू द ब्राइट साइड ऑफ थिंग, ऑप्टिमिस्ट ऐसा सिंपली आ सकते हो। वही लिखा गया है, ए पर्सन्स हु लुक्स द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग, किसी भी एक वस्तु के नज़रिए से आपको यदि कोई देख रहा हो तो उसको कहा जाता है ऑप्टिमिस्ट। जैसे कोई आपको डायरेक्टली ना बोले, मतलब इनडायरेक्टली आपसे बात कर रहे हो, मतलब किसी दूसरे के थ्रू, लेकिन आपको ही बोला जा रहा है तो उसको कहा जाता है ऑप्टिमिस्ट। चलिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, ये स्पीच मेड ऑफ वन सेल्फ, वैसा कोई स्पीच दो अपने आप में मैंने बनाया उसको कहा जाता है सोलिलोक्वी। देखो यहाँ पे सोलिलोक्वी। आगे यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या लिखा है, वन हु पोसेसेस एनी टैलेंट, जिसके पास अपना मतलब प्रसारित करता है, अलग अलग टैलेंटेड को प्रसारित करता है उसको कहा जाता है वर्साटाइल। आगे देखिएगा, लॉस ऑफ मेमोरी, बहुत सारे के लॉस ऑफ मेमोरी है तो आज भारत में बहुत सारे ऐसे देखने को केस मिलते हैं। अब भारत में क्या पूरी वर्ल्ड में देखने को मिलते हैं, जिसे कहा जाता है एमनेसिया, लॉस्ट ऑफ मेमोरी इज कॉल्ड द एमनेसिया। देखिए, साइंस ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द स्टार्स एंड ह्यूमन्स अफेयर, देखिए सबसे अच्छा दिया गया है यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी दे दिया गया है। आप किसी भी स्टार से वन द ह्यूमन अफेयर, मतलब बहुत सारे इंसान जो हैं या इंसान नहीं तो साइंस वगैरह साइंटिस्ट वगैरह क्या करते हैं, उनके प्रभावों को स्टार के ग्रुपों या तो उनके जितने भी सारे खगोल शास्त्र हैं या विज्ञान शास्त्र के जितने भी सारे आकाशीय पिंड हैं उनके बारे में यदि स्टडी कोई कर रहा तो उसे हम लोग कहेंगे एस्ट्रोलॉजी। क्लियर। चलिए आगे की ओर देखते हैं, यहाँ पे आगे क्या दिया गया है, यहाँ पे देखो यहाँ पे एग्जामिनेशन ऑफ द डेथ बॉडी, हम लोग सिंपली बोलते हैं, नहीं बोलते हैं कि आप पोस्टमार्टम कर रहे हो तो एटॉप्सी करोगे या नहीं करोगे। देखिए एग्जामिनेशन ऑफ द डेथ बॉडी, डेथ। चलिएगा आगे की ओर देखते हैं, यहाँ पे वही जो है यहाँ पे बता दिए हैं, यहाँ पे एग्जामिनेशन ऑफ द डेथ बॉडी इज कॉल्ड द एटॉप्सी। चलिए आगे की ओर देखते हैं, ये साउंड दैट कैन नॉट बी हियर्ड, ऐसा कोई साउंड जिसे हम सुन नहीं सकते हैं उसे सिंपली इनऑडिबल कहा जाता है, जिसे सुन सकते हैं उसे ऑडिबल कहा जाता है। चलिए आगे यहाँ पे ये
ये जो बता रहे हैं 99 जो क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंट है और ये भी इम्पॉर्टेंट है। चलिए ये दोनों बता दें क्या है, कुछ अलग डिस्कशन करने वाले हैं। लिस्ट ऑफ बुक्स एंड अदर आर्टिकल्स, लिस्ट ऑफ बुक यदि बना रहे हैं आप उसको कहा जाता है कैटालॉग्स। ठीक, कैटालॉग सिंपली याद रखिएगा, कैटालॉग दैट मीन्स आप लिस्ट ऑफ द बुक्स एंड अदर आर्टिकल्स की यदि आप कलेक्शन करने एक लिस्ट बना रहे हैं, कलेक्शन नहीं आप लिस्ट बना रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द कैटालॉग। क्लियर। आप देखिए यहाँ पे समथिंग विच कैन नॉट बी बिलीव्ड, वैसा कोई चीज़ जिस पर कभी विश्वास ही नहीं किया जा सकता उसको कहा जाता है इनक्रेडिबल्स। याद रखिए यहाँ पे इनक्रेडिबल्स। क्लियर। ये बहुत बार पूछा जा चुका है और हो सकता है आप लोगों को भी पूछ सके। तो आज मतलब आज तुम्हारा 100 क्वेश्चंस हैज कंप्लीटेड हो चुका है और आप लोग को उम्मीद करता हूँ, आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छी तरीके से स्टडी करेंगे और अच्छे तरीके से अपने माँ बाप के भी नाम रोशन करोगे। और चलिए अब यदि और आप इस चैनल में यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए आप मुझे हल्का सा भी सपोर्ट करेंगे तभी हम कुछ कर सकेंगे, क्योंकि आपकी व्यूअर धीरे धीरे बढ़ेगा तो मैं भी अपने जुनून और जोश और जुनून से और अच्छे तरीके से और अच्छी तरीके से वीडियो डालने का प्रयास करूँगा। तो आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप जितने भी सारे पढ़ने वाले अब सब्सक्राइब भी कीजिए, सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन की भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो और आई होप हैव यू गुड डे।